देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई पी क्यू आर एस टी हमारे पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं, आपको बताना है कि सम इनका पी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यानी आपको टोटल सबका सम निकालना है लेकिन पी के टर्म्स में निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मेरे पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं पी क्यू आर एस टी, तो अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हों या तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हों, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव आपके इंटीजर्स हों या नेचुरल नंबर्स हैं, मैं बोल दूं ज़्यादा बेहतर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिख देता हूं, या फिर हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हों, राइट, या फिर हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों। बेसिकली होता क्या है, ये इस प्रकार के सारे नंबर जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। क्या होते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें एक मज़ेदार बात ये होती है कि अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स हमारे समांतर श्रेणी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों अगर, तो जो हमारा मिडिल नंबर होता है, तो मिडिल नंबर हमारा क्या होता है, वही हमारा एवरेज हो जाता है, औसत हो जाता है। तो ये 5 नंबर हैं। अगर हमने कहा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर होंगे तो आप ये बोलोगे कि भाई देखिए ऐसा है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी अगर ये है तो जो मिडिल नंबर है पांचों में वो तो आर है। तो आर हमारा क्या हो गया, यही आर हमारा इस पांचों नंबरों का औसत हो गया, जिसको हम बोलेंगे एवरेज, राइट। अब अगर एवरेज हमारा आर हो गया तो जो सम टोटल होता है, सम कितना बनेगा, वो बनेगा 5 इंटू आर। अब चूंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स थे, आप ये भी बोलोगे कि आर की वैल्यू जो होगी वो p+4 के बराबर होगी, क्योंकि q p+2 होगा, इससे 2 अधिक ये, इससे 2 अधिक ये। तो 5r की वैल्यू p के टर्म में क्या होगी, 5 इंटू p+4। तो 5 इंटू p+4 हमारा आंसर हो गया सी। अब देखिए मैं आपसे इसी सवाल में होमवर्क दे रहा हूं, 2 होमवर्क, होमवर्क 1 और दूसरा होमवर्क आपको दे रहा हूं 2, और इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है। होमवर्क 1 ये है कि अगर मैं यहां पर इवन की जगह ऑड लिख दूं तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। और अगर मैं यहां इवन की जगह ऑड करने के बजाय, ठीक है, मैं यहां कर दूं इवन की जगह, इवन नंबर की जगह यहां पर लिख दूं इंटीजर, तो आपको बताना है कि मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आया कि इसी सवाल में इवन नंबर की जगह हटा के अगर मैं कर दूं ऑड नंबर तो मेरा आंसर क्या बनेगा। और अगर मैं होमवर्क 2 की बात करूं तो होमवर्क 2 में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई जो इवन नंबर है उसकी जगह आप ना इंटीजर लिख दो, इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो बताओ सम ऑफ दीज नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू पी क्या होगा। तो ये दोनों आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं होमवर्क के, ठीक है। जो हमने होमवर्क दिया है इसका उत्तर सभी को कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा।